आई एम रवि कश्यप फ्रॉम एजुकेशन। आज जो हम चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वो चैप्टर नंबर 11 वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो जैसा नाम है वैसे ही चैप्टर है। वर्क के टर्म्स में अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले तो आपको सिर्फ एक पार्ट में वर्क पढ़ना है, फिर पावर पढ़ना है एंड देन एनर्जी। आज की ये वीडियो हम पूरा पढ़ेंगे वर्क के बारे में कि वर्क क्या है, किस तरीके से काम करते हैं हम साइंस के अंदर। ये वर्क बिल्कुल भी ऐसा वर्क नहीं है जो हम अपने रोज घर में करते हैं। इसका एक एग्जांपल देता हूं। अगर ये तुम हो और तुम्हारे सर पर मैं एक वेट रख दूं, सपोज की एक लगेज बैग है, तो आप थक जाओगे। आप कहोगे सर 10 मिनट में मैंने बहुत काम कर लिया, इतनी भारी चीज अपने सर पे रख ली है। मगर साइंस इसे जीरो वर्क डन मानेगी। क्या वर्क डन मानेगी? जीरो। क्यों नहीं मानेगी जीरो? और क्यों मानने के लिए उसके पास ये सिर्फ फॉर्मूला से काम करती है। किससे काम करती है? फॉर्मूला से। कि जो फोर्स लग रहा है, यस, क्या डिस्प्लेसमेंट हो रही है? नो, डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। तो जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है तो फिर हम कैसे करेंगे इसको? इसी के लिए हमें आगे इसके चैप्टर में हम सीखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क है हमें साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है कि किस तरीके से साइंस मानती है कि वर्क डन हुआ है और किस कंडीशन में कैसा वर्क डन हुआ है। तो जब हम टाइप्स की बात करेंगे तो टाइप्स के अंदर सबसे पहले इस बात को समझिए कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ वर्क। पहला टाइप है पॉजिटिव वर्क, देन नेगेटिव वर्क, देन जीरो वर्क। तो किस कंडीशंस के अंदर पॉजिटिव वर्क कहलाता है वर्क, नेगेटिव कहलाता है और जीरो कहलाता है। आपके पास अगर एक ब्लॉक है, ये एक बॉक्स हो सकता है, ब्लॉक हो सकता है, या आप इसे बॉल इमेजिन कर सकते हैं। आपको 2 चीजों पे ध्यान रखना है। एक कि आप फोर्स किस डायरेक्शन में अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, और दूसरा ये कहां मूव करता है, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है, इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या है। अगर आप फर्स्ट केस के अंदर देखेंगे, इफ यू अप्लाई फोर्स ऑन दिस बॉक्स, तो ये किस तरफ जाएगा? ये आगे की तरफ डिस्प्लेस होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन दोनों क्या है? सेम। तो ऐसा केस जिस केस में फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम रहती है वो कहलाते हैं हमारे पॉजिटिव वर्क। ठीक। नेगेटिव में क्या होगा? इसी ब्लॉक को आप इमेजिन करिए। इस ब्लॉक के पीछे मगर अब हमने क्या इंस्टॉल कर दिया है? एक स्प्रिंग। ठीक। अब आप फोर्स अगर इस डायरेक्शन में लगाते हैं और फोर्स लगाने के बाद आप उस फोर्स के ऊपर को अप्लाई हटाएंगे तो ये कहां भागेगा? स्प्रिंग की वजह से उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब फोर्स की डायरेक्शन तो हो गई ये और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन हो गई ये। अगर इन्हें एक ही लाइन पर हम देखें तो ये दोनों एग्जैक्टली क्या है? ऑपोजिट है। क्या है ये? ऑपोजिट। तो ऐसा कोई भी वर्क जहां फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में अपोजिट डायरेक्शंस हो वो फोर्स कहलाते हैं आपके नेगेटिव फोर्स। जीरो वर्क के अंदर 2 कंडीशंस आती है। एक डिस्प्लेसमेंट की कंडीशन है। अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाए तो वो वर्क डन नहीं कहलाता। इमेजिन कर सकते हैं आप कि आपके पास एक बॉल है, घर की दीवार ले सकते हैं, आप उस पर पूरी ताकत से फोर्स लगाइए, क्या होगा? क्या दीवार खिसकेगी? कोई उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा? नहीं होगा। इसका मतलब कि जो डिस्प्लेसमेंट है यानी कि जो S है हमारे पास वो क्या है? आपका 0। तो जब तक डिस्प्लेसमेंट 0 रहती है कोई वर्क डन साइंस में नहीं माना जाता, हम उसको वर्क डन काउंट करते ही नहीं है। दूसरी जो कंडीशन है, इस कंडीशन के लिए हमें एंगल्स की नॉलेज होनी चाहिए कि किस एंगल पे हम बात कर रहे हैं। ठीक। तो सेकंड पार्ट को समझाते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में और हम तब सीखेंगे ये थीटा किसके बीच का थीटा है। तो अभी हमने समझा कि एक कंडीशन आई हमारे पास जीरो वर्क के केस में, या तो डिस्प्लेसमेंट आपकी 0 हो जाए फर्स्ट पार्ट, या फिर थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। तो पहला क्वेश्चन ये है, ये थीटा जो है, एंगल जो है, किस किसके बीच में है। तो हम यहां बात को समझेंगे कि जब आप इस किसी सिचुएशन में फोर्स को अप्लाई करते हैं, या तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में कैसे आ रहे हो? परपेंडिकुलर। जैसे केस में आपको बताता हूं, आप अच्छे से इमेजिन कर पाएंगे।
कि हमारे पास एक सूटकेस है। इस सूटकेस को चाहे मैं उठाऊं, चाहे आप उठाएं, चाहे दुनिया में कोई भी इंसान उठाए, वो कैसे उठाएगा? ठीक। तो उस सूटकेस का वेट यानी कि उसका फोर्स, वेट मतलब उसका फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? वो लग रहा है डाउनवर्ड्स। एफ के आगे आपका डाउनवर्ड्स। अब इस सूटकेस को लेके आप सामने के डायरेक्शन में चले, बैकवर्ड्स चले, क्या होगा? आपको डिस्प्लेसमेंट ऐसे ही मिलेगी, चाहे आप ऐसे इमेजिन कर लें, चाहे ऐसे इमेजिन कर लें। हमेशा इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्रीज का ही बन रहा है। और जब भी 90 डिग्रीज की बात आती है, थीटा जब भी 90 डिग्रीज इन दोनों के बीच में, तो हम कहते हैं इस केस में वक्रता 0 है। तो अब यही बात आ रही, वक्रता 0 क्यों हुआ? इस सभी सिचुएशंस को हम क्या करने वाले हैं? इन सभी सिचुएशंस को एनालाइज करेंगे इन टर्म्स ऑफ थीटा। ठीक। नाउ वी विल अंडरस्टैंड ऑल द टाइप्स ऑफ वर्क इन टर्म्स ऑफ एंगल्स एंड cos थीटा। तो सबसे पहले cos थीटा के बारे में आपको बता देता हूं। cos थीटा की कुछ वैल्यूज को आपको इस बार याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये इंट्रोड्यूस होती है तो क्लास 10th में इंट्रोड्यूस होती है चैप्टर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर, मगर यहाँ पर फिजिक्स में आ जाती है। तो ज्यादा नहीं, सिर्फ 3 वैल्यूज याद रख लीजिए कि अगर जो थीटा है उसकी वैल्यू 0 डिग्री हो, थीटा की वैल्यू क्या हो? 0 डिग्री, तो cos थीटा की क्या वैल्यू आती है? तो cos थीटा जब आप लिखेंगे तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि आप लिखने जा रहे हैं cos 0 डिग्री, इट इज एक्चुअली 1। मतलब हम इसके सामने पॉजिटिव इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि मैं पॉजिटिव वक्र के बारे में भी बात कर रही हूं। ठीक। नेक्स्ट, दूसरी वैल्यू जो हमें याद रखनी है वो ये रखनी है कि जब थीटा आपका आ जाए एग्जैक्टली 180, क्योंकि अभी हमने बात करी थी नेगेटिव वर्क की जिसमें अपोजिट डायरेक्शन थी। तो अपोजिट डायरेक्शन के लिए आप cos 180 डिग्री के लिए याद रखेंगे वैल्यू कितनी आएगी आपकी? -1 विच इज नेगेटिव। और लास्ट रह गया इसका, अगर थीटा हो आपके पास 90 डिग्रीज तो आप cos 90 को क्या लिखते हैं? आप cos 90 को लिखते हैं 0। ठीक है। तो ये हो गई cos की 3 वैल्यूज। इन 3 वैल्यूज से हम जज करेंगे कि जो अभी हमने पॉजिटिव वर्क सीखा था। तो जब मैं पॉजिटिव वर्क आपको बता रहा था तब मैंने बताया था कि F और S दोनों की डायरेक्शन क्या थी? सेम, चाहे राइट राइट दोनों मान लो, चाहे दोनों लेफ्ट मान लो। ठीक है। तो इस केस में इनके बीच में एंगल कितना बना? 0 डिग्रीज बना। कितना बना एंगल? 0 डिग्रीज। तो अब अगर आप देखोगे तो हम लिखेंगे cos 0 डिग्री, ये क्या होता है आपका? 1। तो वक्र के हिसाब से फॉर्मूला W इज इक्वल्स टू F S cos थीटा। तो वक्र अब आपका मैथमेटिकली आ जाएगा F S और 1। इसमें कोई नेगेटिव तो नहीं आया, इसीलिए ये काउंट होगा एज अ पॉजिटिव वर्क। ठीक। उसी तरीके से केस सेकंड में जब हमने सीखा स्प्रिंग वाला केस, तो फोर्स की डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन आपस में अपोजिट थी। अपोजिट का मतलब अगर मैं यहां पर ही आपको समझा दूं तो इन दोनों के बीच में कितना एंगल बन रहा है? 180 डिग्रीज। ठीक। ऐसे ले सकते हैं ना, एफ की डायरेक्शन तो मैंने यहां ले लिया। तो थीटा कितना आ गया? थीटा आ गया आपके पास 180 डिग्रीज। मतलब cos 180 कितना आ जाएगा? cos 180 आपके पास आ जाएगा -1। तो इसी हिसाब से वक्र क्या निकला? वक्र निकला F S cos 180 डिग्रीज। तो वक्र आपका जो भी रहेगा F और S का आंसर जो भी आएगा उसके साथ में क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। इस माइनस की वजह से ये कहलाएगा आपका नेगेटिव वक्र। ठीक। अब जैसे मैंने आपको सूटकेस वाले कंडीशन सिखाई कि आप कैसे भी चलेंगे S और F के बीच में हमेशा एंगल क्या रहेगा? 90 डिग्री। तो थीटा कितना हो गया आपके पास? 90। और 90 होने की वजह से cos 90 बन जाएगा ये, और cos 90 कितना आता है? 0। तो वक्र कितना आया? वक्र आया आपके पास F S cos थीटा की जगह लिखेंगे cos 90। अब जो भी F और S का मैग्नीट्यूड आ रहा हो होना तो क्या है? मल्टीप्लाई बाय 0, क्योंकि cos 90 कितना है? 0 है। तो सारा वक्र क्या बन गया? 0 वक्र बन गया। एक कंडीशन याद रखना, ये जो कंडीशन है 0 वक्र बनाने की, सेकंड कंडीशन थी। फर्स्ट क्या था? फर्स्ट था कि अगर डिस्प्लेसमेंट 0 है तो भी वक्र 0 ही रहेगा हमेशा। ठीक है। तो ये था हमारे पास वर्क, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क। और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्क को हमने 2 पॉइंट ऑफ व्यू से समझा, डायरेक्शंस ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एंड देन एंगल्स बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। To watch more this kind of videos, please subscribe our channel and keep liking these videos.